तो आज जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है कैपिटल। अब कैपिटल मतलब क्या होता है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ, तो आपको कैपिटल मतलब क्या है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, अगर कोई पर्सन है, कोई भी, जैसे ये पर्सन है ना, इसको बिजनेस शुरू करना है, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेडिकल शॉप डालनी है, किराना का शॉप डालना है, स्टेशनरी का शॉप डालना है, कोई भी बिजनेस आप देख लो, तो भाई पैसा तो लगेगा। फॉर एग्जांपल इसको अपना स्टेशनरी का शॉप डालना है, तो स्टेशनरी का बिजनेस शुरू करना, और इसको 5 लाख रुपीज लगने वाले हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए। ये जो 5 लाख रुपीज उसको पैसा इन्वेस्ट करना होगा बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, उसी को हम कैपिटल कहते हैं, उसी को कैपिटल कहते हैं। इसका मतलब कोई भी बिजनेस अगर आपको शुरू करना है और उसमें आपको पैसा लग रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट, और उसी को हम कैपिटल कह सकते हैं। इसका मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो अमाउंट हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसी को हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब अलग अलग बिजनेस में अलग अलग कैपिटल लगता है। जैसे हम लोग अभी छोटे बिजनेस की बात कर रहे थे तो वहां पे छोटा अमाउंट लगेगा। अगर आप बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल रहे हो, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग, तो ऑफ कोर्स उसमें आपको कैपिटल ज्यादा लगेगा। तो डिपेंड करता है बिजनेस कैसा है वैसा आपको कैपिटल लगेगा। सिंपल सी बात यह है। तो ये तो हो गया कैपिटल की बात। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन बुक पे देख रहे होंगे तो वहां पे पहली लाइन में लिखा है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर। बाय द ओनर, यहां पे ओनर मिस्टर, ये जो भी नाम है इसका, मिस्टर XYZ जो भी, मतलब जो टोटल अमाउंट बिजनेस में जो आपने इन्वेस्ट किया उसी को हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और वहां पे आगे आपको एग्जांपल दिया है, और कैपिटल निकालने का छोटा सा फॉर्मूला भी दे दिया हुआ मैंने, एसेट माइनस लायबिलिटी। अब एसेट मतलब क्या आपको बताया था एग्जैक्टली, कि जो भी बिजनेस में हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको हम एसेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसका बिजनेस स्टेशनरी का होगा तो स्टेशनरी सजाने के लिए वो रैक वगैरह बनाएगा, एक काउंटर बना लेगा जिस पे वो खड़ा रहेगा, जिससे पैसा लेगा, कस्टमर से प्रोडक्ट उस पर दिखाएगा, टेबल जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो वो जो टेबल होगा, काउंटर जिसको हम लोग कहा जाता है, तो वो भी उसके लिए एसेट है। उसके पास फैन होगा, AC लगाएगा, जो भी लगाए वो सारी चीज़ें उसके लिए एसेट होगी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या हुआ कि भाई स्टेशनरी कहीं ना कहीं से तो खरीदेगा ना, ऐसा तो नहीं कि खुद ही बनाएगा, वो किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेगा, होलसेलर से खरीदेगा और फिर कस्टमर को बेचेगा। तो वो जो स्टेशनरी वो परचेज करेगा होलसेलर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके लिए वो क्या होगी, लायबिलिटी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो ये तो छोटा सा डेफिनेशन हो गया। और आगे सेकंड पॉइंट क्या कहता है वो देखो। सेकंड पॉइंट में आपको ड्राइंग लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कि मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिया, और उसमें से उसको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई घर पे उसको कुछ बच्चों की फीस भरनी है, बच्चों की फीस भरनी थी, ट्यूशन फीस भरनी थी इसका मतलब, तो उसने 10,000 रुपए इसमें से विड्रॉ किए, बचे कितने, 4,90,000। अब ये क्या हुआ, ये जो 10,000 रुपए विड्रॉ किया है बिजनेस के पैसे से, उसने पर्सनली उसके लिए पैसा विड्रॉ किया। जब भी हम बिजनेस के पैसे में से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं उसी को ड्राइंग कहा जाता है। चाहे आप पैसा विड्रॉ करो, चाहे आप कोई गुड्स लेकर चले जाओ, उसी को ड्राइंग कहेंगे। अब इसका स्टेशनरी का शॉप था, बात समझ आई, बच्चे ने फीस मांगी, इसने अपने काउंटर से पैसा निकाला दुकान में से और उसको 10,000 रुपए फीस दे दी, बोला बेटा भर दे फीस जाकर। तो ये आप अपने बिजनेस से पैसा दे सकते हो, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन जो बिजनेस से पैसा हम दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग टर्म में उसको ड्राइंग कहा जाता है। फिर बच्चा आया, समझ लो इसका बच्चा फिर से आया मिस्टर ए का, और बोलता है पापा मेरे पास रजिस्टर खत्म हो गई है, रजिस्टर दे दो। अब क्या मुझे बताओ, इसका स्टेशनरी का बिजनेस है तो उसका बेटा अपने दुकान से ही खरीदेगा ना, या फिर लेगा कि किसी और दुकान में खरीदने जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, आपका खुद का बिजनेस है तो आप वहीं से चीज़ें लोगे, क्योंकि आपको भाई उसके लिए पैसा अलग से थोड़ी देना पड़ेगा। घर पे जैसे ही मतलब उसके पापा क्या बोलेंगे, अच्छा कौन सी रजिस्टर चाहिए, बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए, क्या चाहिए, पूछेंगे और उसको निकाल कर दे देंगे। अब ये बच्चे को उन्होंने क्या दिया, रजिस्टर दिया। ये भी क्या है, बिजनेस से निकाला गया गुड्स, इसको भी हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। इसका मतलब चाहे आप कैश निकालो बिजनेस से, चाहे आप गुड्स निकालो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसी को हम ड्राइंग कहते हैं और कुछ नहीं। तो और वहां पे डेफिनेशन क्या लिखा है वो देखो, क्या लिखा है एग्जैक्टली, अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, अमाउंट ऑफ कैश, वैल्यू ऑफ गुड्स, एसेट एक्सेट्रा विड्रॉ बाय द बिजनेस बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज।
पर्सनल यूज़ के लिए चाहे आप एसेट ले जाओ, चाहे आप गुड्स ले जाओ, चाहे आप कैश ले जाओ, उन सबको हम ड्राइंग कहते हैं, उन सबको ड्राइंग कहेंगे। दैट्स इट। और एग्जाम्पल आपको दिया है वहाँ पे, एग्जाम्पल दिया है जैसे मोबाइल का बिल आपने अपने बिजनेस के पैसे से पे किया, है ना, और क्या मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा आपने अपने बिजनेस के पैसे से पे किया, और क्या बिजनेस के पैसे से आप कोई भी खर्चा करो, अपने घर का खर्चा, उसको ड्राइंग कहते हैं। दैट्स इट, इतना इजी है, बहुत आसान पॉइंट। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे मतलब पेज नंबर 8 पे आ जाओ, उसमें आपको डेटर्स दिया हुआ है। व्हाट इज मीन बाय डेटर्स? डेप्टर नहीं पढ़ना उसको, बी साइलेंट है वहां पे, बहुत सारे बच्चे उसको डेप्टर पढ़ते हैं, डेप्टर नहीं है, डेटर्स है, डेटर्स, ठीक है। अब ये डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं वो समझना भी जरूरी है, और उसको भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि डेटर्स मतलब क्या और क्रेडिटर्स मतलब क्या। अब देखो यहां पे दो पार्टी है, ये मिस्टर ए और दूसरा पार्टी का नाम यहां पे आ रहा है मिस्टर बी, ठीक है, ये मिस्टर बी है, राइट। ये जो मिस्टर ए है ये सेलर है, सेलर मतलब दुकानदार, शॉपकीपर, इसने उसको गुड्स बेचा। मिस्टर ए ने मतलब वो सेलर है, इसने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया, और मिस्टर बी ने क्या कहा, कितने का सेल किया, 5,000 रुपए का कोई भी गुड्स लेकर बेच दिया उसने। समझ लो इसने मिक्सर लेकर गया, मिक्सर घर में होता है ना जिसमें हम घर पे कुछ ना कुछ पीसते हैं, मिक्सर, ये लेकर आ गया, मिक्सर लेकर आ गया, और ये मिक्सर 5,000 का था, और मिस्टर बी ने क्या कहा, मैं 1,000 आपको दे रहा हूं, बाकी पैसा बाद में दूंगा, बाकी पैसा 2 महीने बाद दूंगा, बरोबर है। तो ये तो हो गया पहले ट्रांजैक्शन, याद है कि नहीं, ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा था एग्जैक्टली कि लेन देन। अब यहां पे लेन देन हुआ तो है लेकिन उधारी में हो रहा है, 1,000 दिए, बाकी 4,000 नहीं दिए, बाद में देगा। तो मिस्टर ए के लिए, मिस्टर ए कौन है, बिजनेसमैन जिसने मिक्सर बेचा था, दुकानदार, दुकानदार के लिए मिस्टर बी क्या कहलाएगा, डेटर्स। दुकानदार के लिए मिस्टर बी क्या होगा, डेटर्स होगा। डेटर्स मतलब कौन, जिनसे हमने डीलिंग की है, बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है और उनसे पैसा लेना है। मिस्टर ए को लेना है कि नहीं पैसे, मिस्टर बी से, तो मिस्टर ए को बी से पैसा लेना है, तो ए के लिए, मिस्टर ए के बुक में बी का नाम डेटर्स के लिस्ट में लिखा जाएगा। मतलब ये क्या बोलेगा कि डेटर्स मेरा, ऐसे उसने बहुत सारे लोगों को बेचा होगा ना, मिस्टर बी सिर्फ थोड़ी होगा, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उधारी में खरीद के ले जाते होंगे। आजकल उधारी में बिजनेस चलता है भाई, लोग खरीदते हैं उधारी में, इंस्टॉलमेंट में या फिर बोल सकते हो, तो इसने इंस्टॉलमेंट में खरीदा, तो डेटर्स की लिस्ट में मिस्टर ए लिखेगा, बी लिखेगा, सॉरी मिस्टर बी लिखना पड़ेगा इसको। और अगर इसने किसी और को भी बेचा होगा, किसी और को, जैसे मिस्टर सी, मिस्टर डी, उन सबका नाम वो लिखेगा, उन सबका अमाउंट भी लिख देगा कि इतना इतना पैसा इनसे लेना है। तो ये याद रखना भाई, बात समझ आ रही है। तो बिजनेसमैन के लिए जिसको हम गुड्स उधारी में बेचते हैं, उनसे पैसा लेना है, उसी को डेटर्स कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या कहता है वो देख लेते हैं। अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जिससे भाई हम गुड्स, जिसको भाई बिजनेस को पैसा देना है। अब देखो ना, मिस्टर बी को इसको पैसा देना है, इसने इसको गुड्स दिया, इसको पैसा इससे लेना है, तो ऑफ कोर्स मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी क्या कहलाएगा, डेटर्स। ऐसे वहां पे सर्विसेज भी लिखा है, तो सर्विसेज भी हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर आपको सर्विस दे दिया, आपको बोला भाई इलाज करा लो, पैसे बाद में देना, कोई दिक्कत नहीं, पैसे बाद में देना, अभी पैसे नहीं है, दवाई लेकर जाओ, पैसे बाद में देना। तो डॉक्टर के लिए वो जो पेशेंट होगा वो क्या बन जाएगा, डेटर्स। इस तरह से ये रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्डअप होता है, डेटर्स और क्रेडिटर ये हो गए। क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर की बात तो नहीं की। अब बी के लिए, जिसने मिक्सर खरीद के लाया था, मिस्टर बी, उसने मिक्सर खरीदा, ये अपने बुक में क्रेडिटर के लिस्ट में किसका नाम लिखेगा, मिस्टर ए का नाम लिखेगा। मतलब ऐसे लोग जिनको हमें पैसा देना है, जिनसे पैसा लेना है, उनके लिए ये लोग, बिजनेसमैन के लिए ए बी से लेना था, इनके लिए डेटर्स है, और बी के लिए मिस्टर ए कौन है, क्रेडिटर्स। मतलब जिसको मुझे पैसा देना है वो क्रेडिटर, जिससे पैसा लेना है वो डेटर्स। तो क्रेडिटर की डेफिनेशन क्या कहती है, पर्सन टू होम बिजनेस हैज टू बी पे, बिजनेस को जिसमें हैज टू बी पे लिखा है, जिसको हमें पे करना पड़ेगा। किसके लिए पे करना है, फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज। भाई इसका मतलब हम उससे गुड्स खरीद रहे होंगे, उससे सर्विसेज ले रहे होंगे, इसीलिए हम उनको पैसा देना है, और जिसको पैसा देना है वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे,
क्रेडिटर्स। तो सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की, यहाँ पे दोनों पार्टी का एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप क्या बन रहा है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की एग्जैक्टली। इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप उसमें पूछ सकते हो। ये हो गए डेटर्स और क्रेडिटर। अभी सुन लो, पहले एक और एग्जाम्पल, वहां पे एक और पॉइंट लिखा है, बैड डेप्ट लिखा हुआ है उसी के नीचे। अब ये सर बैड डेप्ट क्या होता है? बैड डेप्ट मतलब ये, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मिक्सर बेचा, ठीक है, और इसने बोला तो 2 महीने बाद पैसे नहीं दूंगा। तो ए गया 2 महीने बाद उसके पास, भाई पैसा तो लाओ। इसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता पैसे, है ना। अब क्या हुआ, बोला भाई कितने दिन में दोगे, कुछ तो बताओ। बोले ठीक है 5 दिन बाद मुझे फोन करना, बता दूंगा। 5 दिन बाद मिस्टर ए ने उसको फोन घुमाया, इसका फोन लग ही नहीं रहा है, मिस्टर बी का फोन ही नहीं लग रहा। उसके घर जाके देखा तो घर पे भी नहीं मिल रहा है, ताला लगा हुआ है। फिर बाजू वालों से पूछा, बोले वो तो शहर छोड़कर चले गए, वो शहर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए भैया। हाँ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, अब कहाँ ढूंढना है, फोन भी बंद आ रहा है, आता पता नहीं। बोले आप कहीं जानते हो? नहीं बोले वो तो किराए से रहते थे। अल्ले फिर इसको हो गई प्रॉब्लम, पैसे अब मिलने वाले हैं क्या? नहीं, दूसरे शहर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब उसने पैसा आपका डुबा दिया। अगर पैसे डूब जाएं उसी को बैड डेप्ट कहते हैं। जो पैसे मिलने वाले नहीं है, कंफर्म हो गया अब तो, मिस्टर ए को अब कंफर्म हो गया कि भाई ये तो मिक्सर लेकर फरार हो गया, 1000 में मिक्सर लेकर गया, 5000 का मिक्सर, 5000 का मिक्सर 1000 में लेकर गया, 4000 उसने नहीं दिए। जो 4000 नहीं दिए उसको क्या कहेंगे? बैड डेप्ट। जो पैसे नहीं मिलते हैं उसको बैड डेप्ट कहते हैं। और डेफिनेशन क्या कहता है देखो वहां पे, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। क्या लिखा है? इररिकवरेबल, जो पैसा नहीं रिकवर होगा। किससे नहीं होगा? डेटर से होगा। डेटर्स जो पैसा रिसीव नहीं होगा उसी को क्या कहेंगे? बैड डेप्ट। तो बात समझ आ रही है? डेटर्स मतलब कौन? जिनसे पैसा लेना है। क्रेडिटर मतलब कौन? जिनको पैसा देना है। और बैड डेप्ट मतलब कौन? जिनसे पैसा मिला नहीं, पैसा तो लेना था लेकिन पैसे मिले नहीं, उसी को हम बैड डेप्ट कहेंगे। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी, 3 टर्मिनोलॉजी हमने फटाफट देखी एग्जैक्टली। और आप इसको फटाफट देखें और अगर कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है।